माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फोटोसिंथेसिस याद करने एक बहुत आसान सी ट्रिक। फोटोसिंथेसिस है प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। फोटो को मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर यानी खाना बनाना। अब खाना कैसे बनाते हैं? कंटेनिंग क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। इसलिए हम पूरी फोटोसिंथेसिस को करेंगे किसके अंदर? कप के अंदर। C फॉर कंटेनिंग क्लोरोफिल, U फॉर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, P प्रेजेंस सनलाइट। यानी पौधा अपना खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। क्या यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और उनके खुद के अंदर क्या होता है? हरी पत्तियों के अंदर क्या होता है? उनके अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर रिएक्ट करते हैं आपस में किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट में, तो ये सब मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब इन सब को मिलाकर डेफिनेशन कैसे हो जाएगी? बहुत आसान सी डेफिनेशन। ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कंटेनिंग क्लोरोफिल यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमें मिलती है एनर्जी। अब ये एनर्जी मिलती कैसे है? ये हम एनर्जी जो हमको मिलती है ये मिलती है खाने के टूटने से, यानी उसकी ऑक्सीडेशन होने से। और ये ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उस सांस लेने से वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज जो हमने खाना खाया उसको तोड़ता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एटीपी। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब ये खाना टूटता है रेस्पिरेशन में और मिलता कहाँ है हमें? हम कहाँ से खाते हैं खाना? हमको खाना मिलता है पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं खाना? पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, जिसको अभी हमने पढ़ा। तो फोटोसिंथेसिस में उन्होंने यूज करा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और उन्होंने बनाया खाना। अब खाना क्योंकि हमने पेड़ पौधों से लिया है, पेड़ पौधों को हम खा लेते हैं किसके रूप में? खाने के रूप में। वी आर टेकिंग द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। और उस खाने को खाने के बाद हमारे अंदर कौन सा प्रोसेस चलता है? हमारे अंदर चलता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसके अंदर खाने को हम तोड़ देते हैं किसकी मदद से? ऑक्सीजन की, टू रिलीज एनर्जी। तो हमारी डेफिनेशन क्या बन जाती है? हम देखते हैं इट इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, या जिसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने तरीके का होता है, यानी हम रेस्पिरेशन कितने तरीके से कर सकते हैं। एक तो रेस्पिरेशन वो जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। ज़्यादातर हम सब जो रेस्पिरेशन करते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अभी हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, ये डेफिनेशन सेम वही डेफिनेशन है, क्योंकि जब हम नॉर्मली रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात ही करते हैं। अब दूसरी तरफ जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कंडीशंस जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता। एनिमल्स में या इंसान में, हम सब में ये कंडीशन कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस में और इमरजेंसी की कंडीशंस में होती है। उस टाइम पे हमारी बॉडी में इसके एरोबिक ऑक्सीजन के इमरजेंसी की कंडीशंस में तब होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। उस टाइम पे जो हमारी बॉडी है उसमें ग्लूकोज
ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूट जाता है, किसमें, लैक्टिक एसिड में, और हमें सिर्फ मिलती है कितनी एनर्जी, बहुत थोड़ी सी एनर्जी। कितने मॉलिक्यूल्स, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। प्लांट्स में यही प्रोसेस कराने के लिए एंजाइम्स काम करते हैं, वहाँ पर ये टूट जाता है इथाइल, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। तो ये दो तरीके से रेस्पिरेशन हो जाती है, एरोबिकली और अनएरोबिकली। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, इनके बहुत सारे यूज़ हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। जैसे हम फर्मेंटेशन करते हैं, शराब बनाने के प्रोसेस में भी कौन सा प्रोसेस चलता है, ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जिसको हम फर्मेंटेशन बोल देते हैं, उस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। वहाँ पे जाइमेस का यूज़ करते हैं। जाइमेस क्या है, जाइमेस एक एंजाइम है। अब हम एनिमल्स में ये देखते हैं ये कंडीशन कब आती है, कब हमको अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली इंसानों में। जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला काम करते हैं, जैसे हम दौड़ने लग गए, यानी इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है, दौड़ने लगते हैं, उस टाइम पर हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हमारी बॉडी कहाँ से लाती है, उस टाइम पर हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन भी चल रहा होता है और उसके साथ साथ अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी चल रहा होता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलने वाली एनर्जी हमारे शरीर की ज़रूरत को पूरी नहीं कर पाती है। इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए हमारी बॉडी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी उसके साथ चल रहा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा एथलीट्स जो होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, जब वो अपनी दौड़ को ख़त्म करने वाले होते हैं तो वो बहुत तेज़ी के साथ दौड़ते हैं और अचानक से फिर उन्हें थकान हो जाती है। वो थकान क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है। उसके साथ साथ एक कंपाउंड बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से उनके शरीर में थकान या फैटिगनेस आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो जब रिलैक्स करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड दोबारा से टूट जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। किसकी मदद से, वो ही प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में। अभी हमने फोटोसिंथेसिस सीखा जिसमें हमने खाने को बनाया था, फिर हमने रेस्पिरेशन की पढ़ा। रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन में हमने खाने को तोड़ा, खाने को तोड़ने के बाद हमें क्या मिली, एनर्जी। यानी फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक बड़ी चीज़ बनाते हैं, बड़ी यूनिट बनाते हैं। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर को लिया, और हाँ किसकी प्रेजेंस में करा था, अभी हमने किसकी प्रेजेंस में करा था, हमने सनलाइट की प्रेजेंस में। और इसके अंदर क्या होता है आपको पता ही है, क्या प्रेजेंट होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, हरे पौधों के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो हरे पौधों ने, प्लांट्स ने क्या बनाया, अपना खाना बनाया। किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज कर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और खाना बना लिया। अब आपको याद हो गया होगा, खाना मतलब ग्लूकोज, और क्या चीज़ निकली, ऑक्सीजन, जो हमें किसके लिए ज़रूरी है, सांस लेने के लिए, जिंदा रखने के लिए। वैसे अब जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस, यहाँ पे हमने जोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा, वाटर को जोड़ा, क्या बना दिया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज, अब उस ग्लूकोज को हम रेस्पिरेशन में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तोड़ किस लिए रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं इसको एनर्जी के लिए, यानी ग्लूकोज खाना। हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमको ज़रूरत पड़ती है एनर्जी। एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, खाने से। खाना हमको कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस में खाना बन रहा है, और बन रहा है क्योंकि किससे, छोटी छोटी चीज़ों से, इसलिए वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। खाना बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फूड, और कब बन रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब दूसरी तरफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, यानी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें खाना जो छोटी छोटी चीज़ों से बना उसको हमने तोड़ दिया, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और
एनर्जी की फॉर्म में। और ये इसको होने के लिए हमें लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी ये एब्सेंस ऑफ लाइट में होता है। तो अब हमने फोटोसिंथेसिस भी सीख लिया और रेस्पिरेशन भी सीख लिया। फोटोसिंथेसिस को अब हम बोल देंगे क्या, इट इज़ ए एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी खाना बनाना। दूसरी तरफ रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस, खाना जो बना है उसको तोड़ना, किसके लिए, एनर्जी लेने के लिए। थैंक यू।